दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, भारत अभी अब छठी अर्थव्यवस्था तो है हमारी, और हम छठे अरबपति देश भी हैं। मतलब हमारे यहाँ जो अरबपति हैं वो दुनिया में छठे नंबर पर है। पहले नंबर पर तो अमेरिका है, ये आप जानते हैं। और दूसरे नंबर पर चीन है। तीसरे पर जर्मनी है। चौथे पर यूनाइटेड किंगडम, मतलब हमारे प्रभु देश जो 200 साल तक हमें लूट के ले गए वो हैं। और फिर फ्रांस हैं। और फिर भारत है। उसके बाद जापान है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है। ऐसे कई देश हैं जो अल्ट्रा सुपर रिच लोग रहते हैं जहाँ पर। 2026 में भारत में पिछले 5 साल में अरबपति 58% बढ़े हैं। मतलब ये एक एक आईना भी है ये हमारी अर्थव्यवस्था का, कि हमारी अर्थव्यवस्था किधर जा रही है। हमारी अर्थव्यवस्था में, मतलब ये कोई आंकड़ा नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को, जिनको भूख 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 से बचाने के लिए सरकार राशन दे रही थी, उसमें कितने कम हुए हैं। वो नहीं है, और बढ़े हैं उसमें। लेकिन इधर जो है, मतलब गरीबी भी बढ़ रही है और अमीरी भी बढ़ रही है। ये हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा लकुना है, ढकोसला है। कि हम ये कहते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था हैं। वो तो खैर अब छठी हो गए हैं। लेकिन फिर भी ये जो खाई है, ये जब तक नहीं पाटोगे तब तक देश का मिजाज ठीक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, भारत में पिछले साल 2031 में ये बढ़कर के 313 हो जाएंगे। भारत में पिछले 5 साल में अरबपति 58% बढ़े हैं। और 207 हो गई उनकी संख्या, और 2031 में 313 होने का अनुमान है। मैं ये कह रहा था कि मतलब ये जितने अरबपति बढ़ रहे हैं, उ- उसके कंपैरिजन में बहुत सारे करोड़ों करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे भी आ रहे हैं। भले सरकार न दिखाए, सरकार के आंकड़े पे अब कोई विश्वास ही नहीं करता है। सरकार इतना झूठ बोलने लगी है, भारत सरकार, कि उनके आंकड़ों पे कोई विश्वास नहीं करता। भारत में सबसे ज्यादा अरबपति बंबई में रहते हैं। यहाँ देश के 35 अरबपति रहते हैं। ये सारी जो सूचनाएं हैं, ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर है दोस्तों। और मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। तो भारत में सबसे ज्यादा अरबपति बंबई में रहते हैं। यहाँ देश के 35 अरबपति रहते हैं। हालांकि 2015 में 35% 35% अरबपति रहते हैं। 2015 में यहाँ 41% रहते थे। मतलब 6% अरबपति बंबई में कम हुए हैं, दूसरी जगह बढ़ गए। इसका बाद दिल्ली में 22.8%, बेंगलोर में 10.6%, हैदराबाद में 6.3%, चेन्नई में 4.8% अरबपति भारत के रहते हैं। राजस्थान में 10 सबसे बड़े धनवान हैं। कुमार मंगलम, जो झुंझुनू के रहने वाले हैं। इनका कारोबार तो पूरे विश्व देश में है, बल्कि विश्व में ही होगा, क्योंकि ये सीमेंट और उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किए हुए हैं। और लक्ष्मी मित्तल, इनका कारोबार तो इंग्लैंड में है, ये एनआरआई हैं शायद। और चूरू सादलपुर के रहने वाले हैं। और स्टील किंग है, ये स्टील की मोनोपोली है इनकी। और ये मोनोपोली ही इनको अरबपति बना रही है। और फिर ये सुनील मित्तल जो हैं, इनके भाई हैं शायद, वो सुनील भारती लिखते हैं। एयरटेल का जो कंपनी है, एयरटेल जो दूरसंचार में काम करती है,
वो उनकी है। और फिर अजय पीरामल है, उनकी भी उदयपुर जयपुर जैसी जगह में भी बहुत जबरदस्त उपस्थिति है। और फिर आपका बजाज परिवार है, जमनालाल बजाज जो सीकर के रहने वाले हैं, काम तो उनका भी पूना मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा है। राजस्थान में भी है एक दो सीमेंट फैक्ट्रियां वगैरह। और फिर कोठारी परिवार हैं, शायद ये जयपुर के ही हैं। और ये तंबाकू और गुटखे का व्यापार करने वाले लोग हैं, पान मसाले का। ये इनके पान मसाला और गुटखा खाने से पता नहीं, पता नहीं कोई मतलब संख्या, डेटा नहीं मिलता कि इतने लोगों को कैंसर हुआ होगा। ये कैंसर मैं पान मसाला और तंबाकू के व्यापारियों को कैंसर का व्यापारी कहता हूं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने, डॉक्टर रथ को मैंने सुना, जो कैंसर विशेषज्ञ हैं। और मैंने उदयपुर में हमारे अग्रवाल साहब थे, वो तक ये बात कहते थे कि गुटखा खाओ गाल गलाओ। और इस तरह से मतलब वो कहते थे कि इससे कैंसर हो जाता है। और ये सच है। अ, अब तो ये प्रमाणित सच है कि गुटखा और तंबाकू का व्यापार करने वाले वास्तव में कैंसर के व्यापारी हैं। राजस्थान रॉयल्स, मनोज बादले, पोद्दार, शाहू, नवरत्न, कोठारी, ये सारे लोग राजस्थान में रहते हैं। आपके अ, अरबपति लोग हैं। और राजस्थान एक गरीब, मतलब बहुत अब उतना गरीब तो नहीं रहा जो पहले था। राजस्थान रेगिस्तान की वजह से यहाँ पे अनाज अनाज नहीं होता था, लेकिन अब काफी होने लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी पिछड़ा प्रदेश ही है। स्कूलों की हालत, शिक्षा की स्थिति, लोगों के रोजगार के साधन कुछ भी नहीं है। ऐसे में हम हम ये गर्व करें कि करोड़पति हैं हमारे यहाँ, 10 बड़े करोड़पति हैं, या इस बात की चिंता करें कि हमारे यहाँ स्कूल बिल्डिंगें, सरकारी स्कूल बिल्डिंगें जर्जर हो रही है, गिर रही है, और उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये एक सोच का डिफरेंस हो सकता है कि एक आदमी अपने आप को ऊपर से ऊपर ले जाने के लिए पैसा कमा रहा है, सब लोगों को धोखा देके, तस्करी करके, या कहना चाहिए टैक्स चोरी करके, एक्साइज चोरी करके। और ऐसे कई केस पकड़े भी गए हैं। वेदांता का ही पकड़ाया गया एक बार तो, 100 करोड़ की चोरी करते हुए, एक्साइज की चोरी। राजस्थान में जिंक के जो माइंस है उसमें भी इस तरह की चोरियां पकड़ाई गई है। तो कोई दूध का धुला नहीं है, सारे लोग एक सरीखे हैं। और हमारे ही पैसों से, हमारे पैसे जो बैंक में पड़े होते हैं, उन पैसों का बैंक से लेकर के फिर अपने व्यापार में लगाते हैं, फिर एक्साइज की चोरियां करते हैं, और पता नहीं क्या क्या करके ये अरबपति तो बन गए हैं। लेकिन इन लोगों को, हमारे दो देश के जो गरीब लोग हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है। आज भी सरकार खुद कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज खिला रहे हैं। तो ये सरकार इसमें गर्व करती है, लेकिन ये गर्व की बात नहीं है दोस्तों। उन 80 करोड़ लोगों को अगर रोजगार दिया होता, ये पैसा रोजगार में लगाया होता, स्किल डेवलपमेंट में लगाया होता, तो ज्यादा हम खुशहाल होते, ज्यादा अ, आगे बढ़ने वाले होते। तो खैर, जो है अब स्थिति देखते हैं फिर क्या होता है। तो यही खत्म करता हूँ मैं इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।